हरि ओम बेटा। आपने पूछा है कि सत्संग सुनना जरूरी है कि जीवन में लगाना। हाँ, बहुत अच्छा पूछा, ठीक किया तुमने, बहुत बढ़िया। कि सत्संग सुनना जरूरी है कि जीवन में लगाना। सुने तो बहुत कुछ हो, हम तुम के तक क्या क्या सुने हैं, बहुत कुछ जीवन में सुना है, कथा भी बहुत सुनी है, तो क्या जीवन में लगाया है? अरे जीवन में जिस दिन लगा लेंगे वो तो अधम से अधम, अजामिल जैसा बेसिया गामी पापी भी प्रभु कृपा की तो कहते हैं फिर वो उसे उसके ऊपर जब भगवान ने कृपा की तब क्या हमारे ऊपर कृपा नहीं करेगा? सच्चे मन से सत्संग सुना। सत्संग तो बहुत सुन रहे थे, सत्ता बैठी थी, लेकिन सुन तो सब बहुत लोग रहे थे। कोई इधर देखता है, कोई किसी के कपड़े देखता है, कोई किसी का घर देखता है। तुम देख लो सत्संगिन का, हाँ बढ़िया एसी लगी है, कलर बहुत अच्छा है कमरे का, सत्संग चल रहा, लेकिन आंख में जमाए पड़े, इनका फर्नीचर बहुत अच्छा है, इनका घर का डेकोरेट बहुत अच्छा है, ये देखेंगे। सुनता कौन है? अरे 1 मिनट के लिए अगर सुनो, जीवन में कोई लगातार सुन करके पल्ला झाड़ देते हैं। गुरु कहते, दादा भगवान कहते थे ना कि सत्संग चल रहा था, तो दादा भगवान ने क्या कहा, आज मटर क्या हिसाब है, आज आलू क्या है, आज टमाटर क्या किलो है, कहने लगे। तो जीवन में लगाने वाला कोई था? तो हाँ, किसी ने कहा मटर इस हिसाब है, टमाटर ऐसा हो, इतना हो गया, आलू इस भाव हो गया। सब बड़े आराम से बताने लगे, सब वही सब्जी की बात करने लगे। तो एक जो जीवन में लगाने वाला बैठा था, उसने कहा, दादा ये तो बाजार में सब लोग बता देते हैं, बाजार के बाद दुनिया में बड़ी चर्चा होती, सवेरे मॉर्निंग जाएंगे सब, कोई निंदा करेगा, अरे ये नेता बहुत खराब है, अरे मोदी बहुत खराब है, देखो कितनी महंगाई कर दिया। महंगाई देखते हो और गुण नहीं देखते हो, तालिबान बन जाता देश, ये नहीं देखते हो, अच्छाई कोई देख ही नहीं आता है। अब की बार जो है ये सोच लो, ऐसा राजा नहीं आया तो धमकी तो दी गई है कि जो है हिंदू को कहीं खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। यही देखो, जहाँ सवेरे कैसे कैसे बातें करते हैं, तो मांडी में जाओ, देखो जीवन में क्या लगाता है इंसान। क्या सुबह मौका मिला है, कोई काम नहीं धाम नहीं, तो क्या जाप करता जाता है, कोई भगवान का नाम लेते जाता है, हैं? वहाँ पर कोई बेल नहीं बजा रहा है। अरे सुमरो जतने पग रखो, वोते पग रख करके अरे यज्ञ करो। द्रौपदी ने कौन सी यज्ञ करी थी, हैं? जब युधिष्ठिर ने यज्ञ करी तो उनको बुलाया, उसने जीवन में लगाया था। भगवान के साथ में तो सब रहते थे, 5 पांडव रहते थे, हमेशा बार बार भगवान उनकी रक्षा करते थे, लेकिन जीवन में लगाया नहीं कि मेरा सच्चा रक्षक कौन है। भेजा युधिष्ठिर से, कहा जा करके उनको जो है ऋषि को बुला लाओ, दुर्वासा को। और ऋषि शपथ से कि दुर्वासा कोई था, तो कहा वो जब ले गए घोड़ा पर चढ़ के बड़े ठाठ से बुलाने के लिए, उन्होंने कहा आप चलिए, मेरी यज्ञ हो रही। गुरु कहते क्या तुम्हारा कर्जा कोई खाए हुए है क्या? संत को बुलाने के लिए ऐसा विचार तुम्हारे मन में? गुरु कहते कभी जो है तुम सीखे हो संत को किस तरह बुलाया जाता है, आना जरूर। हमने सत्संग रख लिया है, तुम आना जरूर। रख लिया तो करो, क्या फर्क पड़ता है? रखे हो तो ऐसे सुन करके ढोलक बजा बजा करके बस तर गए सब। अरे जीवन में एक वचन क्या लगाया है तुमने? क्या जो है अपने जीवन में लगाया है, सोचा है? सुनना जरूरी नहीं होता, बहुत कुछ सुने हो जिंदगी में, दिन भर सुनते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितने सत्ता सुने हो, लेकिन उसमें कोई एक वचन क्या जीवन में लगाया है? जीवन में लगाना बहुत जरूरी होता। द्रौपदी ने जीवन में लगाया था। कहा संत ने तो कहा हम नहीं आएंगे, तो कहा कैसे गए थे? युधिष्ठिर से पूछा तो कहा घोड़ा पर चढ़ के गए थे, और कहा कि और कहा राजेशी ठाठ से जूता पहन करके सब। द्रौपदी ने कहा संत की शरण में इस तरह नहीं जाया जाता, उसने जीवन में लगाया था। कहा कि तुम जो है चलो, कहा जूता उतार दो,
नंगे पांव चलो, मेरे साथ में कैसे नहीं आएंगे। उसने जीवन में लगाया था और संत की महिमा जानी थी। संत की महिमा जानते हो, संत तो गली गली घूमते रहते हैं, जिसको कहते हैं हमें जिसकी चाह है, जिसको हमें जरूरी है, उसका सुकार का सूखा पड़ा हुआ है। जगह जगह देखो जा करके सत्ता बैठे हुए, कोई कहता हम ऐसे कमा ले, कोई कहता हम ऐसे कमा ले, हम आश्रम बनवा देंगे। अरे जो उन्हें आश्रम रह रहे हो कम है, जा करके लड़ाई के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए जब जाओ, मर जाओ, बनवा के चले जाओ, और फिर बाद में लड़ेंगे। वो कहेंगे मेरा है, वो कहेंगे मेरा है, हमारे गुरु थे, वो कहेंगे हमारे गुरु हैं। गुरु कहते बनाना ही है तो अपने को बनाओ, दूसरे को बनाने के लिए सब बैठा हुआ है, सच्ची जीवन में लगाए नहीं। द्रौपदी नंगे पांव गई और नंगे पांव जा करके और एक कागज और पेन लिया। युधिष्ठिर से कहा था हम 101 यज्ञ का पुण्य लेंगे तब तुम्हारी यज्ञ में शामिल होंगे। यही संत ने जवाब दिया। अब कहा एक यज्ञ में तो लाले पड़ रहे हैं, अब इतने यज्ञ कहाँ से लाएंगे हम, बताओ। बुद्धि नहीं, जीवन में उतारा ही नहीं कि संत। द्रौपदी ने कहा मेरे साथ में चलो। नंगे पांव लेकर गई युधिष्ठिर को और खुद नंगे पांव गई। पेन लिया, कलम लिया और ले करके और लिखती गई। जितने पांव रखा, गुरु कहते तुम बाहर निकलो, जाप में रहो, जितने पांव जाते हो। गुरु कहते तुम तो प्रपंच करोगे। तभी गुरु ने कहा, पहले कहते थे कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। अरे कहते माया तज क्यों बैठो, घर से तुम कोई के त्यागने क्यों बैठो, माया मेरी है और माया तो भगवान की है। तुम जो है अपनी मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरा रुपया, मेरा पैसा। अरे माया, पति से प्रेम करो तो माया वहीं। एक प्रेमी ने भी प्रश्न भेजा है कि क्या भगवान भक्तों के पास में लक्ष्मी क्यों नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती, जहाँ रमैया रहेगा तहाँ रमैया की दुल्हन जरूर आएगी, ये सोच लेना, पक्का याद लिख लो। तो अब द्रौपदी गई तो क्या कहती है संत से, गुरुवर, हे गुरुवर, हे संत, आप कैसे नहीं आओगे, आपके बिना मेरी यज्ञ नहीं पूरी होगी। गुरुवर आप जरूर आइए, चलिए, आपके बिना तो सब सुनना है, आपके बिना मेरी यज्ञ अधूरी है। कैसे कहा उसने, प्रेम से तुम्हारी जबान में मिठास हो तो तुम सबको जीत सकते हो। इसी जबान से खट पर, इसी जबान से पट पर। जबान मीठा बोलोगे तो इसी जबान से तुमको जो है राजा अपने हाथी की पालकी पर बैठा लेगा। लेकिन वही जबान बोलोगे कि जो है राजा घर तो बनवाया लेकिन मरोगे दरवाजा छोटा किया, तो क्या करेगा, कारागार में डाल देगा ना। ऐसा दृष्टांत तो यही था। तब बताओ, कहा गुरुवर आपके बिना मेरी यज्ञ अधूरी है, आप जरूर पधारेंगे, चलेंगे ना। कहा द्रौपदी मैंने तो कह दिया है कि 101 यज्ञ का पुण्य लेंगे। कहा गुरुवर आप संत के मुंह से ही हमने सुना है, अरे कहते हैं संत मिलन को जाइए साथ न लीजिए कोई, और कहते जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। आप ही तो कहते हो गुरुवर। देखिए मैं पुण्य जो है सब कागज पर लिख कर के लेके आई हूँ, 101 ले लीजिए। मैं घर से आपका नाम जपते हुए आए हैं गुरुवर, और जो है आप 101 ले लीजिए और बाकी इसी हमारे पास रहने दीजिए। संत देख करके मुस्कुराए। कहा बेटी तू तो बड़ी चालाक निकली, ये सीख कहाँ से मिली। कहा संत, हे गुरुवर आप ही लोगों के मुख से सुना है। कहा तूने ही तो जीवन में लगाया है, ऐसे तुम भी कह रहे हो सुनना जरूरी है कि जीवन में लगाना जरूरी। जीवन में लगाओ, एक ही वचन उद्धार कर देगा, एक ही वचन से बेड़ा पार हो जाएगा। एक वचन जीवन में लगा लिया तो गुरु कहते हैं बेड़ा पार हो जाएगा और एक ही वचन से उद्धार हो जाएगा। ऐसे संत को आना पड़ा, यज्ञ में शामिल होना पड़ा, आए और गुरु कहते सन से जो कर लिया। गुरु का भोजन करते हुए दादा भगवान से किसी ने क्या कहा था, सन से वान कहा
बड़े रस से सतगुरु सब लोग कहते हो अंतर्यामी है, बड़े रस से भोजन कर रहे हैं। तो तब प्रेमियों ने कहा दादा ने जो है, दादा को नमक मना है, बिना नमक का भोजन कर रहे हैं और कितना अपना स्वाद डाल के बड़े प्रेम से। गुरु कहते तुमको नमक बंद हो जाएगा तो चिल्लाओगे, अरे क्या खाएं, बिना नमक का कोई खाना है? अरे तुम प्रेम से जवान के चस्के में पड़े हो, जवान का स्वाद। अरे काढ़ा मिलेगा पीने को, कोई कहेगा अरे इतना कड़वा है कि नचा दिया, गिन गिना, स्वाद क्यों लिया? जैसे पानी पीते हो इसे पीते चले जाओ, स्वाद जमान कुछ जबान पे लेते हो। जो मेरे लाभ कारक है उसका स्वाद क्यों लेने बैठे तुमको कड़वा लगेगा ही नहीं। ऐसे किसी के वचन हैं तुम जो है जीवन में लगा लेते हो अपने, तो वो तुमको जो है खटका करते हैं, कड़वे लगते हैं। अगर जीवन में लगाओ ही नहीं तो गुरु कहते वो बात तो बहुत जल्दी लगा लोगे। किसी ने कुछ कह दिया, उतार लिया जीवन के, अब हम आत्महत्या कर लेंगे, अब ये हम घर ही छोड़ देंगे, कैसे कहते हैं हम तुम, अब हमारा ही घर में रहना बेकार है। अरे मीरा ने घर नहीं छोड़ा, मीरा को हजारों ताने मिले, इतना जहर दिया गया, सांप से कटवाया गया, लेकिन घर नहीं छोड़ा। घर कब छोड़ा? जब राणा ने गुरु का अपमान किया, तब मीरा ने घर छोड़ा है। उत्सव करवाया राणा ने, कहा आज मेरा राज तिलक है, माँ तुम भी जरूर आना, लेकिन उस चमार को नहीं लाना। उसका गुरु था रविदास, कहा जो देखो चमार ना आने पाए यहाँ पर। मीरा ने उठ कर के तड़ाक से झापड़ मारा तुरंत ही, और कहा अब जो है अभी तक सब अपमान तो मैंने सह लिए, जहाँ मेरे गुरु का मान नहीं है, अब ये दुनिया मेरे रहने के, ये राज मेरे रहने के काबिल नहीं है। मीरा ने तब घर छोड़ा, कड़वे जहर के कारण नहीं, कड़वे जहर के कारण नहीं छोड़ा। जो सबने अपमान किया, विष पिलाया, उसी घर में रही। लेकिन जब गुरु का अपमान हुआ तब मीरा ने मेवाड़ छोड़ दी, और मेवाड़ छोड़ के चल दिया अपने गुरु के पास में चिट्ठी लिखी। कहा गुरु अब मैं क्या करूं? तो कहा मीरा तू भगवान की शरण ले ले। कहा जब मेरे गुरु का अपमान हुआ है, अब मैं जो है गुरुवर, अब मैं किनारा कर लूँगा। तो क्या भगवान ने सहारा नहीं दिया? जीवन में लगाया था, उसको किसी ने क्या उसकी बेइज्जती करी? क्या किसी ने इज्जत लूटी? जिसके शरण में वो बैठी ली थी, उसी ने उसकी रक्षा करी। कहते हैं तुम रास्ते में कह जाएंगे हम अकेले हैं। अरे गुरु कहते क्यों कहा अकेले? जिसके रक्षा में शेर बाघ, जिसके सहारे शेर बाघ भालू बंदर हैं, जंगल में पड़े रहते हैं, हिरण कितना कमजोर, उसको कोई भेड़िया लो, कोई भी उसको जिंदा नहीं छोड़ता। क्या उसकी संतान नहीं होती है? क्या वो दुनिया से चला जाता है? उसी के सहारे, जहाँ जिसके सहारे बाघ शेर होते हैं, उसी के सहारे वो भी सहारा लेकर के बैठता है, रहता है उसी जंगल में, उसी कांटों के बीच में। जैसे 32 दांतों के भीतर जुबान रहती, ऐसे हिरण भी रहता है उसी जंगल में। ऐसे तुम भी उसी की शरण लेकर के निश्चय करो और जीवन में लगाओ। अगर जीवन में तुमने लगा लिया तो गुरु को भगवान कहते सुनना नहीं, सुनना जरूरी नहीं होता, सुनना तो बहुत कुछ, गाली भी सुनी ना, अपमान भी सुना, क्या हो गया? शरीर से कुछ घटा? 1 तोला कम पड़े हो? नहीं कम पड़े हो। हाँ, जो जीवन में उसको लगा लिया, उसी के पीछे घुट रहे हो। हमको ऐसे कैसे कह दिया, हमको लांछन क्यों लगा दिया? अरे गुरु कहते लांछन तो भगवान को भी लगा है, तो क्या भगवान जो है घुटे? भगवान के चेहरे पर कभी तुम उदासी देखे हो, मायूसी देखा? नहीं देखा ना, मुस्कुराते रहे। कहीं भी भगवान की मूर्ति देखोगे तो मुस्कुराती हुई रहेगी, कभी मायूस उदास देखा उनको? नहीं देखा।
ऐसे तुम भी जीवन में जो कड़वा जहर मिले तो पचाते रहो, क्योंकि ये जीवन जो है हमें भगवान के लिए है। जो कुछ भी कहता है हमारी देह को कहा, हमको कोई कुछ कहता ही नहीं। मुझे आत्मा तक का कोई की पहुँच ही नहीं है। मैं वो शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा हूँ। ऐसे तुम क्यों नहीं कहते हो? जीवन में लगाओ अपने एक वचन गुरु का। ये जीवन में लगाना बहुत जरूरी है। तुमने जो पूछा है कि सुनना जरूरी है कि जीवन में लगाना, हाँ तो जीवन में लगाओ इसको। हम अपने गुरु का जो है शिक्षा ले करके आपको बता रहे हैं। हम कुछ नहीं करने वाले। मेरे गुरु ने हम लोगों को यही बताया कि अपने जीवन में एक वचन लेकर के गुरु की तरफ चलो। देखो कैसे गुरु तुम्हारे जीवन बनता है कि नहीं बनता। तो जीवन में लगाना बहुत जरूरी होता है। और जिसने जीवन में लगा लिया उसका जीवन न सुधरे, ऐसा हो नहीं सकता। ज्ञान सुने विवेक न जागे, हैं कहते बीज पड़े अंकुर न फूटे। ऐसा हो सकता है, कभी भी हो सकता। ज़्यादा नमी होती तभी भी बीज सड़ जाता है। ज़्यादा मट्टी सूखी होती तभी भी उसको नमीपन नहीं मिल पाता, बीज सूखा ही पड़ा रहता, अंकुर नहीं निकल पाता। उसको पानी, बीज को भी तो नमी चाहिए, धूप चाहिए, हवा चाहिए, तब वो अंकुरित होता, पल्लवित होता तभी। तो ऐसा होता है नहीं, अंकुर नहीं फूट सकता है। लेकिन ज्ञान सुने विवेक न जागे। अगर ध्यान से सुना होता, जीवन में लगाया होता, तो कैसे विवेक न जागता? क्यों न जागता? जागेगा। जो सच्चा भक्त होता है, भगवान की शरणागत हो गया, तो वो जो है उसी ने जीवन में लगाया है। अरे है कृपा तेरी मेरे सतगुरु, ये क्यों नहीं कह बैठते हो? तूने जीवन मेरा बना दिया। तुझे ढूंढा मैंने जहाँ तहाँ पर तेरा पता मुझे ना मिला, और जब तेरा पता मुझे मिल गया तो मैंने अपना पता भुला दिया। ये जीवन में लगाना होता है। मैं अपना पता भुला दो, तुम कौन हो? तुम आत्मा हो, तुम पवित्र हो, शुद्ध हो। ऐसा जीवन में लगाओ तो जीवन कैसे नहीं बनेगा? अरे जीवन तो बनाया रखा है। जीवन में क्या करना है? कुछ नहीं रह गया है। जीवन तो प्रभु के हाथ में है। तो ही तो कहा कि ये जीवन डोर भगवान के समर्पित कर दो ना, है जीवन डोर ही तो भगवान का। देखिए इसी पर एक भजन भी बताएंगे। हरि ओम।